ठंडी हवा चल रही थी। रात लगभग 2 बजने वाली थी और पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। अरव प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही कांप गया। उसे यकीन नहीं होता था कि इतनी ठंडी रात में कोई एक भी इंसान नहीं है। उसने खुद से कहा, चलो देखते हैं कितना सच है इन कहानियों में। स्टेशन के बीचों बीच एक पुराना बोर्ड लटका था, टेढ़ा मेढ़ा, जंग लगा हुआ। उस पर लिखा था, 1:45 AM के बाद यहाँ मत रुकना। अरव ने हंस कर कहा, यार लोग भी ना डराने में एक्सपर्ट। वह प्लेटफॉर्म पर घूमता रहा। चारों तरफ धुंध इतनी ज्यादा थी कि 10 कदम आगे कुछ नहीं दिखता था। तभी कहीं दूर से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। अरव चौंक गया। धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी धुंध से बाहर आया, हाथ में लालटेन, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। अरव ने कहा, अरे अंकल, आप यहाँ गार्ड हो क्या? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, नाम शंकर है, लेकिन तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। अरव मुस्कुराया। अंकल, मैं पैरानॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ। आज उस 2 बजे वाली ट्रेन का सच जानने आया हूँ। शंकर की आंखों में डर बढ़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, जो 2 बजे आता है वो ट्रेन नहीं होती। अरव उलझ गया, तो फिर क्या आता है? शंकर ने गहरी सांस ली। परछाइयाँ आती हैं मरे हुए लोगों की, जो कभी घर नहीं लौटे, जो इस प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए खो गए। अरव ने थोड़ा मजाकिया अंदाजा में कहा, अंकल, शैडोज काइस ट्रेवल कर सकती हैं? शंकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मत मजाक कर बेटा। अगर वो तुम्हें देख लें तो तुम यहाँ फंस जाओगे। सुबह होगी, लोग आएंगे, पर तुम यहाँ नहीं दिखोगे। तुम कहीं और चले जाओगे। अरव का चेहरा उतर गया। अरे सच में इतना डेंजरस? शंकर ने सिर्फ इतना कहा, मैं जा रहा हूं, तू भी निकल जा बेटा। वो पीछे मुड़कर चलने लगा, धीरे धीरे धुंध में गायब। अचानक पूरा स्टेशन अजीब तरीके से चुप हो गया, जैसे किसी ने आवाज का स्विच बंद कर दिया हो। अरव ने महसूस किया कि ट्रैक हल्का हल्का कांप रहा है। उसने हाथ लगाया। ट्रैक गर्म था। उसने खुद से कहा, ये क्या? कोई ट्रेन तो शेड्यूल में नहीं है। दूर धुंध में एक सफ़ेद रोशनी हिलने लगी, धीरे धीरे करीब आती हुई। और फिर उसने फुसफुसाहटें सुनी, सैकड़ों आवाज़ें, आ जा, मत भाग, हम यहीं हैं। अरव का दिल धड़कने लगा। उसने रिकॉर्ड करने को फ़ोन निकाला। फ़ोन अपने आप बंद हो गया। स्टेशन की घड़ी ने 2 बजाए। टों टों टों। अरव चुपचाप खड़ा रह गया। धीरे धीरे एक काली, धुंधली, अधूरी ट्रेन धुंध से बाहर आई। उसके डिब्बों का आकार ठीक नहीं, जैसे धुआं हो, जैसे सपना हो, जैसे कोई चीज़ जो असली नहीं। ट्रेन की खिड़कियों में इंसानों की जगह परछाइयाँ बैठी थीं। कुछ खिड़की पर चिपकी हुई, कुछ एक दूसरे पर झुकी हुई, कुछ बिना सिर के। अरव हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक सारी परछाइयाँ उसकी तरफ मुड़ी। उनके चेहरे नहीं, सिर्फ काली जगह, खाली आंखें। एक परछाई ने उंगली उठाकर सीधे अरव की तरफ इशारा किया। दूसरी परछाई ने खिड़की पर हाथ मारा, काला निशान बन गया। तीसरी परछाई का चेहरा खिंचकर इतना लंबा हो गया कि कांच से टकराने लगा। अरव ने घबराकर 2 कदम पीछे हटाए, और तभी वो चीज हुई जो कभी नहीं होती। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। अरव, ये रुकी कैसे? दरवाज़ा अपने आप खुला, बहुत धीरे मगर बहुत डरावना ढंग से। धुंध ट्रेन के अंदर घुसती चली गई, जैसे उसे अंदर खींच रही हो। अरव कंपकंपी खाकर बोला, मैं अंदर तो नहीं जा रहा। लेकिन धुंध उसके पैरों को छूने लगी, जैसे पकड़ रही हो। अचानक उसने देखा, डिब्बे में एक लड़की बैठी है, सफ़ेद कपड़े, बाल चेहरे पर। वह धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें नीली चमकती हैं। वह हाथ उठाकर अरव को बुलाती है, लेकिन आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है, तुम आओगे ना? अरव उछलकर पीछे हटता है, भागने के लिए मुड़ता है, पर जो देखता है उससे उसकी रूह जम जाती है। पूरे स्टेशन का रूप बदल चुका था। पुराना जमाना, 70 का दशक, जंग लगे बोर्ड, पुराने पोस्टर, टूटी खिड़कियां, कोई बिजली नहीं। एक साइन पढ़कर उसकी सांस रुक गई। लास्ट ट्रेन 1974।
अरव हकलाते हुए बोला, मैं किस साल में आ गया। अचानक उसे पीछे सरसराहट सुनाई दी। वह मुड़ा। वही परछाइयाँ अब प्लेटफॉर्म पर खड़ी थीं, चुप, बिना हिले, बस उसे घूरती हुई। तभी धुंध से कोई चलता हुआ आया। शंकर, लेकिन वैसा नहीं जैसा गया था। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें धंसी हुई, चेहरा मरा हुआ। वह अरव के पास आया और बोलता था, मत देख, अब तो देख लिया, अब कैसे जाएगा। उसकी आवाज़ इंसान जैसी नहीं थी, गहरी, टूटी, जैसे दो आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। अरव चीख पड़ा, अंकल, आप ऐसे कैसे? शंकर ने गुस्से में चिल्लाया। माठ देखना था। उसकी चीख से पूरा स्टेशन कांप उठा। और फिर पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, अब तुम हमारे हो। अरव मुड़ा और